नमस्कार। आज हम कीमती धातुओं के ग्लोबल मार्केट में चल रही एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो शायद एक बड़े फाइनेंशियल रीसेट की तरफ इशारा कर रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा सोना खरीदार, वो देश जो सबसे ज्यादा सोना खरीदता और बेचता है, उसी के पास सोना खत्म हो जाए? ये सवाल अब कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत बनता दिख रहा है। और देखिए, ये कोई अफवाह या अंदाजा नहीं है, ये सीधा चीन के एक बड़े गोल्ड डीलर हाइडिगन का ऑफिशियल बयान है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सोने की इतनी कमी हो गई है कि वो ग्राहकों को डिलीवरी नहीं दे पा रहे, इसलिए उन्हें पैसे वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम चीन की खाली हो चुकी तिजोरियों से शुरू करेंगे, फिर भारत की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी पर नजर डालेंगे, उसके बाद असली सोने और कागजी सोने के बीच की लड़ाई को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि क्या हम एक बड़े रीसेट की दहलीज पर खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए इस पड़ताल को सबसे हैरान करने वाले सुराग के साथ शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में फिजिकल यानी असली सोने का पूरी तरह से गायब हो जाना। ये सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। चीन, जो फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा खरीदार और उपभोक्ता है, उसके पास अब डिलीवरी देने के लिए सोने की छड़ें ही नहीं बची हैं। इन्वेंट्री कम नहीं हुई है, खत्म हो गई है। और इसके सबूत जमीन पर हर तरफ दिख रहे हैं। बड़े बड़े डीलर ग्राहकों को पैसे वापस कर रहे हैं, रिटेलर्स ने सोने की छड़ें बेचना बंद कर दिया है, छुट्टियों के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स टूट रहे हैं क्योंकि सोना है ही नहीं। मतलब सप्लाई चेन एक तरह से ठप पड़ गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी टाइमिंग। ये सब हो रहा है चाइनीज न्यू ईयर के ठीक बाद, एक ऐसा वक्त जब डीलरों को अपना स्टॉक भरना चाहिए, न कि खाली करना। साफ है, ये कोई मामूली मांग नहीं है, ये सिस्टम में आई एक बहुत बड़ी दरार का संकेत है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के दूसरे कोने में एक और बड़ा खिलाड़ी एक ऐसा कदम उठा रहा है जो इस आग में कह सकते हैं घी का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत की, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, और वो भी चुप नहीं बैठा। इसी साल जनवरी में भारत ने इतना सोना इंपोर्ट किया कि सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए। ये कोई आम खरीदारी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल लगती है। तो सोचिए, जब इस प्लैनेट के दो सबसे बड़े फिजिकल मार्केट एक साथ ग्लोबल सप्लाई पर इतना जबरदस्त दोहरा दबाव डालते हैं, इसका मतलब साफ है, असली हाथ में आने वाले सोने की मांग आसमान छू रही है। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे जाते हैं और इस संकट की जड़ को समझते हैं। ये जड़ है फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड के बीच के फर्क में, और इसको लेकर ईस्ट और वेस्ट के नजरिए में जो जमीन आसमान का अंतर है उसमें। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। ईस्ट में सोना एक ठोस चीज है, लंबे समय के लिए दौलत और सुरक्षा का प्रतीक। वहीं वेस्ट में ये अक्सर सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर होता है, एक ETF या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसे शॉर्ट टर्म फायदे के लिए खरीदा बेचा जाता है। और सोच के इसी टकराव से आज का ये संकट पैदा हो रहा है। सोने की कीमत आखिर तय कैसे होती है? इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइस डिस्कवरी, और लंबे समय से इस पर वेस्टर्न पेपर मार्केट्स का कब्जा रहा है। मतलब कीमत इस बात से तय नहीं होती कि असली सोने की मांग कितनी है, बल्कि इस बात से कि वायदा बाजार में क्या चल रहा है। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम को चुनौती मिल रही है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है, कागज के कॉन्ट्रैक्ट्स तो अनगिनत बनाए जा सकते हैं, लेकिन असली फिजिकल सोने की छड़ें नहीं। और बस यही है वेस्टर्न पेपर सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी, जब उसे असली दुनिया में सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत ताकतवर खिलाड़ी है, जो पर्दे के पीछे से इस दबाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, और वो है दुनिया के सेंट्रल बैंक्स। आखिर सेंट्रल बैंक्स इतने रिकॉर्ड लेवल पर फिजिकल गोल्ड खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि वो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, ऐसी संपत्ति जमा कर रहे हैं जिन पर किसी दूसरे देश का प्रभाव न हो, और बड़े जियोपॉलिटिकल बदलावों के लिए तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिए, वो कागज नहीं खरीद रहे, वो असली टन के टन सोना उठा रहे हैं। और ये एक बेहद दुर्लभ कॉम्बिनेशन है। एक तरफ बड़े बड़े संस्थान जैसे सेंट्रल बैंक्स सोना इकट्ठा कर रहे हैं, और ठीक उसी समय आम लोग यानी रिटेल लेवल पर भी जबरदस्त खरीदारी हो रही है। मतलब डिमांड हर तरफ से एक साथ आ रही है। तो ये सारी कड़ियां जुड़कर हमें कहाँ ले जा रही हैं?
चलिए अब इस ग्लोबल फिजिकल स्क्वीज के अंजाम के बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि क्या हम सच में एक बड़े रीसेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनोज इफेक्ट जैसा है। शुरुआत होती है ईस्ट में जबरदस्त खरीदारी से, फिर डीलरों के पास स्टॉक खत्म हो जाता है, उसके बाद रिफाइनर इतनी तेजी से सप्लाई नहीं कर पाते और आखिर में पूरा ग्लोबल सप्लाई सिस्टम इस दबाव में टूटने लगता है। और जो लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं उन्हें खतरे के संकेत साफ दिख रहे हैं। फिजिकल गोल्ड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज, जिसे प्रीमियम कहते हैं, तेजी से बढ़ रहा है। डिलीवरी टाइम लंबा होता जा रहा है। होलसेलर अपने क्लाइंट्स को सप्लाई में कमी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है। स्क्रीन पर जो ऑफिशियल प्राइस दिख रहा है, अब उसका जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं रहा। तो रीसेट का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसी घटना है जिसमें कीमत बहुत तेजी से और जबरदस्त तरीके से बदल जाती है। ये तब होता है जब कागज पर तय की गई एक बनावटी कीमत फिजिकल सोने की कमी की सच्चाई को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर पाती। ये नॉर्मल मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल अलग है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। $10,000 गोल्ड जैसी बातें, जिन्हें पहले बस हवाई बातें कहकर टाल दिया जाता था, अब उन लोगों को बिल्कुल भी अवास्तविक नहीं लग रही हैं जो असलियत में फिजिकल मेटल को अपने हाथों में रखते हैं और बांटते हैं। जब इंडस्ट्री के इनसाइडर्स ऐसी बातें करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मामला गंभीर है। तो हम इस कहानी को इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या होता है जब कागज की कीमत का सामना फिजिकल कमी की ठोस सच्चाई से होता है? इस टकराव का जो भी नतीजा निकलेगा, वही आने वाले वक्त में गोल्ड मार्केट का भविष्य तय करेगा।